अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 था 18 नवंबर 2012 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते में जो सबसे अहम इवेंट है वो 14 नवंबर का जो है वो ग्रहण है, जिसके बारे में काफ़ी सारी तफसील जो है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे एस्ट्रो पे मौजूद है, जबकि उसके बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं फर्दन हर स्टार में हमने मेंशन कर दी हुई हैं। और इसके अलावा उसका टाइम, पाकिस्तान टाइम खास तौर पे उसकी दुआ जो है वो भी वेबसाइट पे अपडेट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दो नवाफिल सदकार जो भी उसके मुतलका चीज़ें हैं वो सारी हैं। जहाँ कहीं आपको कुछ समझ नहीं आए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम जो भी खिदमत आपकी हो सके उसको बजा लाएं और ताकि आपका भला हो सके। और यही हमारा मकसद है, और इस मकसद में आपका तावन, आपका साथ हमारे शामिल हाल रहेगा इंशाल्लाह। अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके दर्जे के 5वें घर में ज़ुहल और शम्स की मौजूदगी की बिना पर आपको अपनी औलाद से मुतल्लिका उमूर में इजाफी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत होगी, जबकि मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर हसास रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे। मुश्तरी के दर्जे के 12वें घर में मौजूदगी आपको अपने हासिदीन से महफूज रखने का सबब बन सकेगी, जबकि आपके जारी माली मसाइल का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। जोहरा की जायजा के चौथे घर में मौजूदगी आपके खानगी मामलात में बेहतरी लाने के साथ साथ आपकी जाती सवारी को भी राहत का सबब बना सकेगी, यानी पर्सनल कन्वेंस जो आपने अरेंज की होगी वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल बन सकेगी, आप उसे एंजॉय कर सकेंगे। 14 नंबर को जायजा के 5वें घर में सूरज ग्रहण के दौरान अपनी औलाद का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा, जबकि इन मनफी असरात से बचाव के लिए आपको 2 नफल नमाज कुसूफ और सदकात की अदायगी जो है वो लाजमी करनी होगी, या उसको कंफर्म करना होगा कि हाँ ये वाकई आप जरूर कीजिएगा, जबकि अपने इसमें आजम की तकरार भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 नवंबर को आपकी सेहत जो है वो मजीद बेहतर हो सकेगी। 13 को रूहानियत के शौक में बतदरीज इजाफा मुमकिन है। 14 नवंबर को आपकी कुव्वत इरादी मजबूत रहेगी, जबकि तमाम तर इन्हिसार सिर्फ अपनी जात पर ही करेंगे। और डेफिनेट मैं यही चाहूंगा, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। 15 नवंबर को आपके जारी शरारती कामों को फरोग मिल सकेगा, जिससे आपका कारोबार वसत इख्तियार कर सकेगा। 16 नवंबर को साथ का ताउन हासिल हो सकेगा। 17 नवंबर को बहुत से मसाइल आपके हल हो सकेंगे। 18 नवंबर को बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब दिन मैं गिनना शुरू करूंगा। यकीनी तौर पर यह पूरा हफ्ता आ जाएगा 12, 13, 14, 16 और 17 नवंबर। इन यानी पूरा हफ्ता आपको बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा, और अपने आप पे जिस तरह आप इंहिसार करेंगे डिपेंड करेंगे अपनी पर्सनल जो है थॉट्स पे, अपने प्रैक्टिकल एक्शन पे। यकीनी तौर पर वो आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। लेकिन अगर मुमकिन हो सके और आप बुरा महसूस ना करें, आपकी ईगो हर्ट ना हो, तो यकीनी तौर पर मशावरत का जो सिलसिला है वो जरूर जारी रखिएगा और उसको कभी भी फरामोश नहीं कीजिएगा। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सारा शम्स यकम ता 21 नवंबर जायजा के चौथे घर में रहते हुए जमीन जायदाद के अलावा खान की उमूर को भी इजाफी तवज्जो का हामिल बना सकेगा। शम्स के जायजा के 11वें घर में जाने की वजह से आपके दोस्त अहबाब तावन कर सकेंगे, जिससे आपको अपनी फलाही सरगर्मियों को मजीद आगे बढ़ाने में जो है सहूलत मुयसर आ सकेगी। 14 नवंबर का जायजा के चौथे घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से जमीन जायदाद से मुतल्लिका उमूर में मुहतात रहने के अलावा खान की उमूर में भी एहसास जिम्मेदारी जन्म ले सकेगा। ग्रहण के नहस असरात से बचाव के लिए आपको 2 नफल नमाज कुसूफ पढ़ने के अलावा सदकात की अदायगी और अपनी इसमें आजम की बकसरत तकरार की वजह से आपको फायदा हो सकता है। यकीन तौर पर आप इससे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे। 17 और 18 नवंबर को शम्स करान की बिना पर आपको अपने तयशुदा सफर के दौरान इंतहाई चौकन्ना रहना होगा, जबकि हालात पर काबू पाने की काबिलियत जो वे बढ़ने से दूसरे अफराद जो हैं आपके इखलाक से यकीनी तौर पर मुतासर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 नवंबर को मुनफरिद और फायदेमंद आइडियाज में दिलचस्पी जो है आपकी बरकरार रहेगी। 13 नवंबर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिलचस्पी आपकी बढ़ सकेंगी। 14 नवंबर को आपके इल्म और दानिशमंदी में इजाफा होगा, जबकि कई मामलात की तह तक भी पहुंच सकेंगे। 15 नवंबर को ज़हनी सुकून हासिल हो सकेगा। 16 नवंबर को किसी सफर का प्रोग्राम बन सकता है जो कि आपके लिए खुशगवार साबित हो सकेगा। 17 नवंबर को आपकी शख्सियत में पैदा होने वाला निखार दूसरों की रगबत का बायस बनेगा। पर्सनल अट्रैक्शन जो आपकी जाज़बियत है और मैग्नेटिज्म है जो आपका
पर्सनल करिश्मा है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे लोगों की तवज्जो जो है हासिल हो सकेगी। 18 नवंबर को आपके अल्फाज जो हैं वो दूसरों पर असरअंदाज हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 17 नवंबर, जबकि नहस या मनफी असरात का हामिल दिन 14 नवंबर का साबित हो सकता है, क्योंकि 14 नवंबर का दिन जो है वो ग्रहण का हिस्सा है, इसलिए आपको शायद उसके मामले में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मुहतात रहना पड़े। तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि जब आदमी ज़्यादा बुराइयों से बच रहा हो तो थोड़ा सा जबर अपने आप पे कर लेना चाहिए। बुर्ज सुमला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारज यकम तक 14 नवंबर जायजा के चौथे घर में होगा, जबकि 8 तक 14 नवंबर रुजत में होने की वजह से आपको अपने ज़ाती हालात की जानब इजाफी तवज्जो देने की जानब जो है वो आपको मबजूल कर सकेगा आपकी तवज्जो को, या आपको उस वक्त इतना अलार्म कर देगा या आप इतना इरिटेट होंगे कि आप मजबूरन इस जानब जो है ना अपनी तवज्जो मबजूल करने की कोशिश कर सकेंगे, जिससे यकीनी तौर पर आपके मुश्किलात में कमी आ सकेगी। 15 तक 30 नवंबर तारत जायजा के तीसरे घर में आ जाने की वजह से 15 तक 26 नवंबर रुजत की हालत में होगा, जिससे आपको किसी भी सफर पर जाने से पहले अपनी पर्सनल कन्वीनियंस जो है या अपनी सवारी को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चेक करना होगा, जबकि अजीज वकारब से उम्मीदें वाबस्ता करने से भी गुरेज करना होगा। जोरा खाना माल में होने की वजह से आपकी माली पोजीशन में इस्तेहकाम का बाइस बन सकेगा, जबकि मुश्तरी जायजा के 10वें घर में होने की वजह से आपके मौजूदा करियर के जो मामलात हैं या इश्यूज हैं उनमें बेहतरी ला सकेगा। 14 और 15 नवंबर को अतारद नेपच्यून तरबी की वजह से हालात का गलत तयन होने से परेशानी लाक हो सकती है। 14 नवंबर को जायजा के तीसरे घर में सूरज ग्रहण होने से बहन भाइयों या अजीज वकारब से वाबस्ता उम्मीदें मायूसी में बदल सकती हैं। ग्रहण के नहस असरात से बचाव के लिए आपको 2 नफल नमाज़ें कुसूफ पढ़ने के अलावा सदकार की अदायगी और अपने इसमें आज़म की तकरार यकीनी बनानी होगी। 17 और 18 नवंबर को शम्स सतारत करान के तहत दूसरों से बातचीत के जरिए मामला हल किए जा सकेंगे, जबकि दूसरों की जिंदगी में आपका अहम किरदार भी जारी रहेगा। अभी आपको खुद सोचना है कि आप कहाँ कहाँ अपने किरदार को अहमियत दे रहे हैं और किन किन अफराद की जिंदगी में बहुत ज्यादा बहुत दूर तक शामिल है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 नवंबर को आपके काफी मिसाइल जो हैं खुद ब खुद हल हो सकेंगे। 13 नवंबर को कानूनी मामलात जो हैं उनसे गुरेज करना आपके लिए बेहतर साबित होगा। 14 नवंबर को हालात में उतार चढ़ाव जो है वो जारी रहेगा। 15 नवंबर को कारोबारी मुआहदे तय पा सकेंगे, जबकि 16 नवंबर को अजीजों कारोब और बहन भाइयों के बायस अपने मामलात खुद हल कर सकेंगे। 17 नवंबर को आपके माली हालात जो है वाज़ेह रुख इख्तियार कर सकेंगे। 18 नवंबर को बहुत से पेचीदा मसाइल जो हैं वो बआसानी हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन हैं उनमें सिर्फ 17 नवंबर का दिन शामिल है। ये गलत फहमी नहीं है, वो बहुत ज्यादा बताने की कोशिश कर रहा था, बल्कि सिर्फ एक ही का नाम लेना चाह रहा था। और इसके साथ साथ लेकिन एहतियात तलब दिन जो है यकीनी तौर पर आपकी तवज्जो के खास मुस्तहिक होंगे, जिसमें 13, 14, 15 यानी 3 दिन जो है शामिल हैं। इन 3 दिनों में खास तौर पर आपको मुहतात रहना होगा, वरना अब फिर वरना के आगे फिर क्या होता है वो आपको अच्छी तरह से अंदाजा है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर होगा।